तो क्या आप भी इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर रहे हो? अगर हाँ, तो बहुत ही अपने काम को मुश्किल कर रहे हो। तो हम डॉट नेट कोर में सीखते हैं टैग हेल्पर। टैग हेल्पर का यूज करके वैलिडेशन, मॉडल बाइंडिंग जैसी चीज़ें और भी ईजी हो जाती हैं। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे टैग हेल्पर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल डॉट नेट कोर सीरीज पार्ट 9। तो हम इसमें सीखेंगे टैग हेल्पर। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं मॉडल एक, जो कि पहले इसके पहले वीडियो में हमने मॉडल एक क्रिएट किया था स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट में जैसे देखो ईमेल, पासवर्ड, ये दो हो गए हमारे स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट हो गए। अब इस स्टूडेंट क्लास का हम यूज करके टैग हेल्पर का यूज करेंगे। टैग हेल्पर का यूज करने के सबसे पहले हम जाते हैं इसमें व्यू में। व्यू है इसका इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज पे जाते हैं। इंडेक्स पेज पे हमने एक ये पहले ही हम वीडियो में यहाँ पे मॉडल को एक्सेस कर चुके थे। मॉडल को एक्सेस करने के बाद हमने एक फॉर्म भी बनाया था जिसमें लॉगिन ये सब थे, ईमेल था, ईमेल आईडी थी, पासवर्ड था। तो अब हम देखो, अब टैग हेल्पर में क्या होता है कि हम इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हम जो नॉर्मल आप टाइप यूज़ करते हो उसमें डालते हो नेम करके, पूरा नेम उसको मैच कराओ, सब कुछ कराने के बाद तब आपको डायरेक्ट वहाँ पे हिटिंग होती है। तो अब देखो टैग हेल्पर में क्या होता है कि देखो यहाँ पे वैलिडेशन और डेटा बाइंडिंग दोनों ईज़ी हो जाती है। यहाँ देखो जैसे एएसपी फॉर लिखा है तो ये हो गया हमारा नेम होता है एज़ जो पुराने मेथड होते हैं उसके तरफ से। लेकिन अब वैलिडेशन वैलिडेशन हम भी कंट्रोल से लगाएँगे, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा जैसा जो हमको मैसेज शो करना होगा, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए। ठीक है? तो अब इसको हम डायरेक्ट लाइव से समझते हैं फॉर्म को सबमिट करके, तब उसमें क्रिएट करके देखते हैं कैसे होता है, तो ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। लेकिन इसके पहले हमको एक बहुत डेवलपर, बहुत लोग एक चीज़ मिसिंग कर देते हैं, जो कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे व्यू से कंट्रोलर पे डेटा नहीं आता है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसमें क्या होता है, व्यू इंपोर्ट में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में ओपन करेंगे, देखेंगे व्यू के अंदर आपको मिलेगा, ये व्यू ओपन किए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप शेयर्ड के अंदर नहीं, शेयर्ड के बाहर ही व्यू इम्पोर्ट डॉट सी एस एस टी एम एल, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ये एज रेट एट टैग हेल्पर लिखा जो है ये कभी कभी नहीं रहता है। ये नहीं रहेगा तो आपका टैग हेल्पर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैग हेल्पर को इम्पोर्ट करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट किया करते हो तो आता है, लेकिन कभी-कभी हो सकता है मे बी ना इंपोर्ट हुआ हो, तो आप यहाँ पे खुद मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐड अ टैग हेल्पर। तो टैग हेल्पर जब इंपोर्ट करोगे तब आपका यहाँ पे पूरा प्रॉपर वर्क करेगा कि जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर से व्यू पे, व्यू से फिर कंट्रोलर पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है, प्रोजेक्ट को रन करते हैं जिससे क्लियर ज़्यादा होगा। तो लेट्स प्रोजेक्ट रन करते हैं। प्रोजेक्ट हो गया रन। अब प्रोजेक्ट रन होने के बाद अब हम देखते हैं पहले इसका फॉर्म कैसा डिजाइन हुआ है। फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म ऐसा हमारा बन गया है, ये हो गया। इसमें प्लेस होल्डर वगैरह अभी दिया नहीं गया है, तो प्लेस होल्डर देंगे तो यहाँ पे शो होगा। अब उसके बाद हम करते हैं, हमारे तो प्रोजेक्ट हो गए रन। अब हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, यहाँ से फॉर्म को करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कैसा था। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं और पहले बता देता हूँ। इसमें देखो अभी क्या है, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच। अब इसमें क्या है कि जैसे देखो हमारे पास जितने क्लास में, मान लो कि अभी क्लास में सिर्फ दो ही क्या कहते हैं एट्रीब्यूट है। मान लो 100 हो गए, 100 हो गए, 20 हो गए, 10 हो गए, जितने भी एट्रीब्यूट रहेंगे यदि उस पर लगाओगे तो सभी को चेक करता है। जो मॉडल स्टोर होता है वो तुम्हारा सभी एक एक प्रॉपर्टी को सारे को रीड करेगा। रीड करके तब वहाँ पे ये जो है एरर को थ्रो करेगा कि ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या है कि अभी हमारे पास दो है। अभी इसमें तुम पर्टिकुलर ये भी काम कर सकते हो कि तुम पर्टिकुलर किसी एक पे अप्लाई करना चाहते हो तो एक पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए हम आगे अभी दिखाते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सबमिट होकर यहाँ पे आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये मेरा हो गया शिवम या क्लाउड टू कोड, क्लाउड सॉरी क्लाउड @gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5। अब इसको कहते हैं हम लॉगिन। लॉगिन किए, ये हो गया रिफ्रेश। बट ये हमारे क्या हुआ, पेज पे हिट नहीं किया। कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे इसमें जो कंट्रोलर है
इसमें कुछ तो अभी इंटरेक्शन जो है उसका बन नहीं पा रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्शन क्या दिया गया है, लॉगिन। अब मेरा एक्शन मेथड क्या है, इंडेक्स, तो इससे इंटरेक्शन इसका बना नहीं। तो हम इसको करते हैं सबसे पहले इसको चेंज। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है यदि आप वर्किंग कर रहे हैं तो। यदि बिगिनर हो, स्टार्ट करो सीखने, तो और भी ज़्यादा आपको छोटी छोटी बारीकियाँ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये लॉगिन पीरियड ऐड कर दिया, तो हमको लॉगिन पे जाना नहीं है, हमको जाना है इंडेक्स पे। तो अब हम करते हैं सबसे पहले यहाँ पे exyz@gmail.com 1 2 3 4 5 पासवर्ड हो गया, ये हिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे हिट करके आ गया, देखो यहाँ पे ये डिबगर मैंने लगा था, डिबगर पे रुक गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे सारे वैलिडेशन वर्क करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखो इसको अभी आगे क्या दिखाना चाहते हैं वो देखना। ये देखो हमने रिटर्न कर दिया मॉडल को, देखो क्या हुआ, मॉडल सबमिट हुआ लेकिन फिल भी हो गया। तो इसके इसका मेन रीजन क्या है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट को क्लास को रिटर्न कर दिया। स्टूडेंट क्लास को रिटर्न नहीं करता तो क्या करता है, वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार ब्लैंक में सबमिट करते हैं, उसमें उस केस में क्या एरर आता है। अब हम इसको देखते हैं, इसको किए, यहाँ पे हमने ब्लैंक किया था, हमने यहाँ पे मॉडल मॉडल स्टेट ऐड मॉडल एरर लगाया था। इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। मतलब समझे कि यहाँ पे हमको कोई वहाँ वैलिडेशन रिक्वायर्ड कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती, जो हम पुराने मेथड यूज करते हैं। तो पुराने मेथड को छोड़ के अब तुम डॉटेड को जैसे भी ट्रांसफर वैसे भी नए चीज़ों को एब्जॉर्व करो, नई चीज़ें सीखो। इसमें क्या होगा, देखो अब हमारे कुछ भी लगाने की जरूरत है। यहाँ पे देखो सीधा ऑटोमेटिक, हमने कहीं भी ये टेक्स्ट में दिया भी नहीं है, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसमें देखो कहीं भी दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें क्या हुआ, देखो हमारे हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, मॉडल स्टेट। मॉडल स्टेट क्या करता है, सभी वैलिडेशन को चेक करता है जो कि यहाँ दिया रहता है। और यहाँ से हमने ये लगा ही था वैलिडेशन फॉर। तो वैलिडेशन मतलब क्या होगा, क्योंकि एएसपी वैलिडेशन कि हमारे ईमेल वाले नेम पे हमको वैलिडेशन चाहिए, तो ईमेल वाले वैलिडेशन पे ईमेल वैलिडेशन लगा के दे दिया। अब मुझे जैसे वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं कि जैसे मॉडल स्टेट डॉट रिमूव, इसमें अब उस जिसका नहीं चाहिए उसका नाम डाल देते हैं हम यहाँ पर नाम डालते हैं उसका ईमेल। ईमेल का नहीं चाहिए। अब देखो ईमेल का नहीं चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, ईमेल का हो गया, ईमेल का हटा दिए हैं, बाकी एक का लगा था, अभी एक का भी रिक्वायर्ड बताएगा, बट हम इसको क्या करते हैं, पहले हार्ड रिलोड कर दे लेते हैं। यहाँ पे देखो कंटिन्यू आ गया, हिट करके दोबारा जब हमने, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रेश किया नहीं था। अब हमें यहाँ चाहिए, देखो यहाँ पे क्या आया, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब कि देखो हमने एक को रिमूव कर दिया रिक्वायर्ड फील्ड, वहां से देखो एक रिमूव हो गया, एक को छोड़ दिया, एक को सिर्फ देखो यहाँ पे दिख गया। इसमें क्या हुआ, देखो ये होता है मेन यूज टैग हेल्पर का। टैग हेल्पर मतलब डॉट कॉम में बहुत ही बेस्ट, सबसे फास्ट और सिक्योर तरीका है, आप यूज करो, सबसे बेस्ट है। तो ये था मेरा टैग हेल्पर का पूरा एक्सप्लेनेशन। यदि कोई इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।